Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Father, Lord Jesus. Hallelujah. धन्यवाद खुदावन, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, सामर्थी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती खुदावन, तेरी हजूरी में आ जाती सामर्थी परमेश्वर। इस समय के लिए धन्यवाद करते पिता, तमाम ब्लेसिंग्स के लिए धन्यवाद करते पिता। और खुदावन जी, जो ब्लेसिंग्स आप देने जा रहे हो उन तमाम ब्लेसिंग्स के लिए एडवांस में हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए परमेश्वर। मैं तेरी हजूर आ जाती हूँ, हर गलती और गुनाह की माफी मांगती हूँ खुदावन जी। तेरे पाक लहू को खुद पर, अपने परिवार पर मांग लेती हूँ। तेरे पाक लहू को सुनने वाले तमाम मसीह बहन भाइयों के जीवनों के ऊपर मांग लेती हूँ। और हर अंधकार की ताकत को इस समय के ऊपर से हम डिस्कनेक्ट करते हैं मेरे सामर्थी परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं आज का वचन सुनने वालों की जिंदगियों में 100 गुना 100 गुना 100 गुना फलों को लेकर आए, और कोई अंधकार की ताकत आज के वचन के फलों को चुराने न पाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन। खुदावन आप सबको आशीष और बरकत दे। मैं पास्टर आशा राय सबको जय मसीह की कहती हूँ, परमेश्वर की हजूरी में सबको वेलकम करती हूँ। सबका स्वागत है परमेश्वर की हजूरी में। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सब ब्लेस है। आज का वचन जो मैं शेयर कर रही हूँ, हम क्रूस के संदेश के बारे में पढ़ रहे हैं कि क्रूस पर जो है, क्रूस की कथा हमें क्या सिखाती है। ये हमने कल जो है वो 7 वर्सेस को, उन 7 वर्ड्स को जो है हमने सीखा, समझा कि प्रभु यीशु मसीह का क्या मकसद था उन 7 शब्दों में जो क्रूस पर उन्होंने आखिरी समय जो है वो बोले। हालेलुया। हम पढ़ रहे हैं कि आज हम जो है इस सेशन में हम ये देखेंगे, हम ये पढ़ेंगे, हम ये समझेंगे, हम ये अपने जीवन में जो इस विजडम को लेंगे कि इसका क्या रहस्य है, क्या परमेश्वर हमें बताना चाह रहा है। जैसे कि मत्ती उसका 27 का हम पढ़ते हैं 51 से लेकर 54 वर्ष की। और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया, और धरती डोल गई, और चट्टानें तड़क गई, और कब्रें खुल गईं। हालेलुया। और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे, और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। हालेलुया। इस वर्ष में हम देख रहे हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह ने, उस खुदावन के इकलौते बेटे यीशु मसीह ने जब अपने प्राणों को छोड़ दिया क्रूस पर, तो उसके बाद जो मंदिर का पर्दा था वो ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया, और धरती हिल गई, डोल गई, चट्टानें टूट गई, और धरती इस तरह से डोल गई, सब कुछ इस तरह से लगा कि जैसे कि भूकंप आ गया, और सब कुछ हिल गया। कब्रें जो थी वो खुल गई थी। जो सोए हुए लोग थे, पवित्र जन थे वो लोग, वो शव जी उठे थे, और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए, और बहुतों को वो दिखाई दिए। और तब सूबेदार और उसके जो साथ जो यीशु का पहरा दे रहे थे, भूकंप और जो कुछ हुआ था उसे देखकर अत्यंत डर गए, और कहा, सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पर बहुत से जन जो है उस समय विश्वास नहीं कर रहे थे, और जब वो अपने प्राणों को छोड़ देते हैं, उसके बाद जब वो प्राणों को छोड़ देते हैं, पर जो सोए हुए जो कब्रों में लोग हैं वो जिंदा उठा लिए जाते हैं परमेश्वर के साथ। वो शब्द जो है वो जिंदा हो जाते हैं, वो प्रभु के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ उस स्वर्ग के मिराज को पाते हैं और साथ में जाते हैं। हालेलुया। और आज भी ऐसा ही है, जब हम प्रभु यीशु मसीह के आने की बाट को जो रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह इसी तरह से आएंगे, और दोबारा अगर हम मर भी गए हैं, अगर वो कब्रों में भी जो हैं वो अगर अब हम जिंदा हैं, तो जिंदा ही हम जो हैं वो प्रभु यीशु के साथ जो है वो उठाए जाएंगे, उस स्वर्ग की मिरास को पाएंगे। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन इफिसियों 5 उसका 31 और 20 वर्ष हमें कहता है। हालेलुया। इसमें हमें परमेश्वर का वचन ये कहता है कि इफिसियों 5 उसका 31 से 32 पद, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, और वे दोनों एक तन होंगे। ये भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे, और पत्नी की भी अपने पति का भय माने। यहाँ पर यह कहा गया कि ये भेद तो बड़ा है कि एक इंसान, एक जिसकी शादी हो रही है, वो अपने माँ बाप को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। ये शारीरिक तौर पर परमेश्वर ने नहीं यहाँ पर समझाया। ये भेद एक बड़ा भेद है। यहाँ पर एक मसीह और कलीसिया के विषय में बात हो रही है कि मसीह कैसे कलीसिया के साथ मिली रहेगी। हालेलुया।
तो यहाँ पर ये भेद की बात हो रही है। और हम पढ़ते हैं जब 1 कुरिन्थियों 4 उसका 1 से 2 वर्ष कि मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। फिर यहाँ भंडारी में ये बात देखी जाती है कि वो विश्वास योग्य हो। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि हमें विश्वास योग्य होना है, हमें परमेश्वर की बाट को जोहना है। ये रहस्य एक महान रहस्य है। अय्यूब को हम देखते हैं कि उसने परमेश्वर की निंदा की, पर उसके अंदर से जब वो वैर को, उस विरोध को जो परमेश्वर के लिए उसके अंदर जरा सी भी बात आई थी, उसको दूर करते हुए उसने प्रार्थना की। और परमेश्वर में जब उसको अनुग्रह हुआ कि वो अपने दोस्तों के लिए भी प्रार्थना करे, और जब वो दोस्तों के लिए प्रार्थना करता है, अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करता है जिन्होंने बुरा और भला भी बोला परमेश्वर के लिए और उसको उकसाया और उसको बताया कि वो ऐसा करे, वो परमेश्वर से दूर हो, परमेश्वर ने इतना कुछ तेरे साथ बुरा कर दिया, वो उन्हीं के लिए प्रार्थना करता है और वो छुड़ाया जाता है, उसका उद्धार होता है अय्यूब का, और परमेश्वर उसके जीवन में और ज्यादा ब्लेसिंग्स को देते हैं। हालेलुया। सो जीवन का बीज, जब जीवन का बीज जो परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा के जरिए जीवन का बीज हमारे अंदर आता है, हमें उस जीवन के बीज को लेना है, उस पवित्र आत्मा को अपने अंदर हृदयों में अपने हमें लेना है। हालेलुया। और हमें मसीह के साथ एक होना है, जैसा कि पवित्र आत्मा हमें सिखाता है, जैसा कि इसमें वचन बताया गया, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। तो ये एक भेद, बड़ा भेद है, पर परमेश्वर यहाँ पे मसीह और कलीसिया के विषय में बता रहे हैं कि हमें इस तरह से परमेश्वर में मिलना है, परमेश्वर हम में बना रहे और हम परमेश्वर में बने रहे। हालेलुया। सो जब हम पढ़ते हैं लूका, हालेलुया, लूका 23 उसका 44 और 45 वर्ष जब हम पढ़ते हैं, 23 का 44 और 45 वर्ष। हालेलुया। लगभग दोपहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधियारा छाया रहा और सूर्य का उजाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया। यहाँ पर मंदिर का पर्दा बीच में फट गया क्योंकि यीशु मसीह वहां 6 घंटे जो है वो क्रूस पर लटके रहे, वो उस दुख में, उस वेदना में क्रूस पर थे और मंदिर का पर्दा फट गया। मतलब कि वो मंदिर का पर्दा जिसे प्रभु यीशु मसीह पर दोष लगाया गया था कि ये इस मंदिर को 3 दिन में ढाक कर नया बनाने की बात कर रहे हैं, मतलब वहां पर जो वो मंदिर का पर्दा भी फट गया। वो मंदिर का पर्दा जहां पर उस पर्दे को, मतलब परमेश्वर के आगे वो पर्दा था, वो परमेश्वर और इंसान के बीच में जो भेद था, वो पर्दा फट गया। हालेलुया। मत्ती 27 उसका 52 वर्ष हमें कहता है कि और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे। यहाँ पर वो कब्रें खुल गई, वो लोग जो सोए हुए थे, जो मसीह में विश्वास के साथ उस उद्धार की आत्मा को पाकर सोए हुए थे, वो यीशु मसीह के साथ उस क्रूस पर उस प्राणों को जब यीशु मसीह त्याग देते हैं तो वो भी साथ जलाए जाते हैं और वो कब्रों में से निकलकर उस पवित्र नगरों में जाते हैं और बहुत लोगों को दिखाई देते हैं कि जो लोग सो गए थे, जो शव थे, वो जी उठे। हालेलुया। और लूका 23 उसका हम जब पढ़ते हैं 34 वर्ष, 23 का 34 वर्ष जब लूका का पढ़ते हैं, उसमें है कि तब यीशु ने कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। प्रभु हमें यहाँ सिखा रहे हैं, यीशु मसीह हमें ये सिखाते हैं, ये बता रहे हैं कि क्षमा कर। वो लोगों को क्षमा कर रहे हैं जिन्होंने उन पर थूका, उनको उनके कपड़ों को बांट लिया, उनको जख्म दिए, निराशा दी, दुख तकलीफ वेदनाएं दी, बहुत कुछ उनके साथ बुरा सलूक किया गया। और फिर भी परमेश्वर का वो पुत्र, वो जब स्लीव पर उसे काट पर लटकाया जाता है, ठोका जाता है, फिर भी वो उनको नीचे देख रहा है, उन लोगों को जो उसका मजाक उड़ा रहे हैं, वो उन्हें देखकर जो है वो परमेश्वर में फिर भी उनके लिए दुआ कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह की, हे पिता, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, उन्हें क्षमा किया। हमें आज परमेश्वर बता रहे हैं, यीशु मसीह बताते हैं कि तुम्हें दिल में किसी के लिए वैर भाव नहीं रखना, ईर्ष्या नहीं रखनी, वैर विरोध नहीं रखना और माफ करना उन तमाम लोगों को।
चाहे आप वो लोग चाहे दिखावा कर रहे हो कि दूसरों के सामने बुरा भला ना कहें, पर दिल में वो आज भी किसी न किसी के लिए नफरत और वैर और ईर्ष्या को लेकर बैठे हैं, तो इसका मतलब कि आप दुनिया के सामने तो अच्छे इंसान है, नेक इंसान है, पर परमेश्वर की निगाह में आप अच्छे इंसान नहीं है। सो आज अगर आपके दिल में किसी के प्रति भी कोई भी ईर्ष्या है, कोई भी जलन है, आप परमेश्वर से दूर हैं, और परमेश्वर पर आपको देख रहा है, परमेश्वर की नजर आपको देख रही है कि आप किस तरह से परमेश्वर में हैं। सो प्रभु के वचन को फॉलो करें। परमेश्वर ने जैसे हमें क्रूस पर बताया कि क्षमा करना, और हमें उन्होंने अपनी जिस प्रार्थना को हम फॉलो करते हैं, उस प्रार्थना में भी प्रभु यीशु मसीह ने यही कहा कि अपने विरोधियों को, अपने दुश्मनों को भी तुम माफ करो। तो आज आपको माफ करना है परमेश्वर में। जो भी आज किसी के साथ भी आपका वैर विरोध है, आप ईर्ष्या रखते हैं, जलन रखते हैं, आप उनको माफ कर दिए। जिन्होंने भी आपके साथ बुरा सलूक किया, आप उनको माफ कर दें, क्योंकि जब आप उनको माफ कर देंगे वो रिवॉर्ड आप पाने पाएंगे। क्योंकि अगर आप अपने पापों से माफी चाहते हैं, आज से ही आज आप अपने जो आपके विरोधी हैं, आप उनके गुनाहों को, अपने गुनाहगारों को आप माफ कर दें। हालेलुया। 1 कुरिन्थियों 15:20 कहता है, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। सचमुच मसीहा मुर्दों में से जी उठा, वो हमारे लिए, और जो सो गए वो सचमुच वो वचन पूरा होता है कि जो सो गए थे वो प्रभु यीशु मसीह के साथ जो है उनका पहला फल, वो जिंदा होते हैं। और वो जो विश्वास के साथ मरे थे वो शव थे, पर वो कब्रें खुल जाती हैं, और वो परमेश्वर में उद्धार की आत्मा से भरे हुए वो प्रभु यीशु मसीह के साथ जाते हैं। यूहन्ना 3:8 कहता है कि हवा जिधर जाती है उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है परंतु नहीं जानता कि वो कहाँ से आती है और किधर को जाती है। और जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। जो कोई परमेश्वर की आत्मा से जन्मा है वो अलग होगा, वो अलग होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, वो परमेश्वर का जन, वो परमेश्वर में बना रहेगा। यूहन्ना 3:6 कहता है, क्योंकि जो शरीर से जन्म है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा। आप अगर शरीर की बात को सुनते हैं, पाप में हैं, तो आप पाप में स्वभाव में रहेंगे। और अगर आप आत्मा के जन में हैं तो आप परमेश्वर के जन हैं। तो परमेश्वर में जैसा प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया, जैसा उनका चरित्र, जैसे यीशु मसीह हमसे चाहते हैं, वैसा हम बनेंगे और बनते हैं। हालेलुया। सो हमें वैसा बनना है, उस जीवन के बीज को अपने अंदर लेना, उस पवित्र आत्मा के फलों से हमें भरते हुए उस जीवन के बीज को हमें फलवंत करना है, और हमें और ज्यादा फल लेकर अपने जीवन में आना है। हालेलुया। सपोपदेशक 3:11 कहता है, तब मैंने फिर से अपने हाथों के सब कामों को और अपने सब परिश्रम को देखा, तो क्या देखा कि सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना है, और संसार में कोई लाभ नहीं। अगर आप संसार को सुनते, अगर आप शरीर को सुनते, अगर आप असत्य को, उस काली दीवार को देखते हैं, उस अंधकार की ताकतों को देखते हैं, तो आप परमेश्वर में नहीं बढ़ सकते। क्योंकि संसार में डूबना, संसार की चीजों को फॉलो करना, संसार को फॉलो करना, दैट मीन्स कि आप परमेश्वर से दूर हो रहे हैं, और आपको जीवन के बीज को आप नहीं लेना चाह रहे, उस परमेश्वर के चरित्र को आप नहीं लेना चाह रहे। हालेलुया। सो परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी पवित्र आत्मा के जन बने, उसकी आत्मा की सिखाएं चलें। हालेलुया। 2 कुरिन्थियों 10:5 कहता है, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, हम उन चीजों का, उन बातों का खंडन करते हैं, और हर एक भावना कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। अगर वो तमाम रूहें जो परमेश्वर में नहीं है पर परमेश्वर में बढ़ रही हैं, वो जो नए विश्वासी जन हैं, वो उस विश्वास के लेवल में चलते हैं और आत्मा से भरते हुए वो उन तमाम स्पिरिट्स को जो अपने जीवन में उनके पाप में स्वभाव की थी, उसको दूर करते हैं। वो मसीह के आज्ञाकारी बनते हैं और मसीह में बढ़ते हैं और फलवंत होते हैं। हालेलुया। ये प्रभु का वचन कहता है कि धर्मी जन खजूर के समान फलेंगे फूलेंगे, लबानोन के देवदार के नए बढ़ेंगे। और धर्मी जन को वो हमेशा ऊंचा करता है, वो कभी भी नीचा नहीं करता। वो जो धर्मी जन बन चुके हैं, जो परमेश्वर की नजर में वो अच्छे बन चुके हैं, वो ब्लेस्ड जन हैं, और वो हमेशा ऊंचे होते हैं जो मसीह की आज्ञा को मानते हैं। यूहन्ना 17:21 कहता है कि वे सब एक हों, जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसे ही वे भी हम में, वे जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही
तू ही ने मुझे भेजा है। सो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर ये कहते हैं कि पिता संसार मुझ पर विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। जैसा तू है पिता मुझ में है, मैं वैसा तुझ में हूँ। आपको भी परमेश्वर में वैसे बनना, आपको भी परमेश्वर के नजदीक वैसे चलना है जैसा हमारा परमेश्वर है, जैसा हमारा परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम वैसे बने, वैसे हम बने और प्रभु में बने और ऊंचे हों। तो क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमें चाहता है कि वो धर्मी जन जो है कभी नीचा ना हो, धर्मी जन ऊंचा हो, वो फलवंत दाखलता बने, वो 100 गुना फलों को लेकर आने वाला बने। हालेलुया। गलातियों 4 उसका 4 से 7 वर्ष कहता है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है हमारे हृदयों में भेजा है। जो संसार की बात को सुनते हैं, जो पाप में स्वभाव में है, जो अपने अंदर पाप को लेकर जी रहे हैं, पर परमेश्वर का एक तरफ परमेश्वर भी कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि उन्हें कोई राइट नहीं है कि वो परमेश्वर को पिता कहकर भी पुकारे, क्योंकि पिता कहने का अधिकार उन्हें है जो आत्मा के जन है, जो आत्मा से भरे हुए हैं। वे परमेश्वर को हे अब्बा हे पिता कहते हैं, और वो हे पिता हे अब्बा का अधिकार, जो कहने का अधिकार है, वो पवित्र आत्मा के उस जीवन के बीज के जरिए हमारे अंदर आता है। सो हमें परमेश्वर में बढ़ना है, परमेश्वर के जन बनना है, और परमेश्वर के जन बनने के लिए आपको परमेश्वर में अपने पापों से तौबा करने, उद्धार की आत्मा को मांगना है, और परमेश्वर की हजूरी में झुकना है, और परमेश्वर से उन तमाम अपने गुनाहों अपराधों की माफी मांगते हैं, अपने गुनाहगारों को भी माफ करते हुए आपको परमेश्वर की हजूरी में जाना, और उस परमेश्वर के प्रेम से, उस विश्वास से भरते हुए खुदावन से मांगना है कि वो जीवन का बीज आपके अंदर पनपे। कि परमेश्वर की दया और अनुग्रह जब आपका ऊपर होता है तो आप परमेश्वर में वो एक अलग आप आत्मा के जन बनते हैं, एक अलग बीज बनते हैं जो दिखाई देता है परमेश्वर में। वो बीज जब फलवंत होता है तो लोग उसे देखते हैं, और जब वो अंकुरित होता है, वो फलवंत होता है, वो ऊंचा होता है, वो ब्लेस होता है। हालेलुया। सो खुदावन में आज से आप परमेश्वर में बड़े ऊंचे हों और ब्लेस हों, और परमेश्वर आपके साथ है, प्रभु का आत्मा आपके साथ है। मैं आप सबको ब्लेस करती हूँ यीशु के नाम में। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए, इस समय के लिए और आज के वचन के लिए। सचमुच परमेश्वर हम आत्मा के जन बनने पाए और जीवन के बीज को अपने अंदर लेने पाए खुदावन जी, और हमेशा खुदावन तेरे उस जीवन के बीज पे हम चले खुदावन, आत्मा के जन बने रहे खुदावन, ताकि तुम्हारे जीवनों में हमेशा दया और अनुग्रह बनाए रख। मेरे खुदावन हम जानते हैं कि प्रभु हम तेरे अधीन होकर खुदावन हम चल सकते हैं, और खुदावन जी हम तेरी आज्ञा को मानते हुए खुदावन जी, हम उस मसीह की आज्ञा को मानते हुए खुदावन, उन तमाम भावनाओं को, उन तमाम स्पिरिट्स को जो हमें पाप में लेकर जाती हैं, हम उन तमाम स्पिरिट्स को कैद करते हैं यीशु मसीह के नाम में। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप जो पुत्र हैं उस परमेश्वर के, उस पिता के प्रभु, हम उस आत्मा से आपकी भरते हुए हम परमेश्वर आपको हे अब्बा और हे पिता कहने के अधिकारी बनते हैं। खुदावन मैं आपका धन्यवाद करती पिता, और सुनने वाले तमाम मसीह मेरे बहन भाइयों को खुदावन तेरे पाक लहू में कवर करती हूँ। इन तमाम रूहों को ब्लेस करती हूँ, ये तुझ में बढ़े और तरक्की करे खुदावन जी। इनके तमाम बंधन यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम में टूट जाए। इनके तमाम बंधन खुदावन जो इन्हें नीचा करते हैं यीशु मसीह के नाम में, तमाम कर्सेस, तमाम बंधन से आजादी पा जाए प्रभु। आप इन्हें ऊंचा करें, इन्हें विजडम से भरे, अपनी आत्मा से भरे, आत्मिक फलों से इन्हें भरे मेरे खुदावन जी। इनके तमाम वो अंधकार की ताकतें, वो स्पिरिट्स जो इन्हें डाउन करती हैं, इन्हें फेलियर की ओर लेकर जाती है, इन्हें बीमारी में रखते हैं, यीशु नासरी के नाम से मैं हर एक आत्मा को छिड़कती हूँ कि इनके जीवन से वो खत्म हो, वो डिस्कनेक्ट हो वो स्पिरिट्स मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। तेरा आत्मा इनके घरों में विजिट करे, तेरा आत्मा इनके जीवनों में विजिट करे, तेरा आत्मा तेरे दूत खुदावन जी इनको बिजनेस में, इनकी जॉब में, इनकी फैमिली में, इनकी मैरिज लाइफ में काम करे मेरे खुदावन जी। जितने भी निराशा में है, परेशानियों में है खुदावन जी, जो टूट चुके हैं खुदावन जी, आप उन्हें संभाले, उन्हें ऊंचा करे मेरे जिंदा परमेश्वर।
आपकी दया, आपका अनुग्रह इनके जीवनों में उंडेलते हैं खुदावन। तेरा सामर्थ, तेरा मस्सा इनके जीवनों के ऊपर, इनके सिरों के ऊपर बोले मेरे सामर्थ्य खुदा। मेरे प्रभु मैंने ब्लेस करती हूँ। जिन बहनों के पास औलाद नहीं, उनके घर ब्लेस हो जाए, जी उठे यीशु मसीह के नाम में। इनके कारोबार जी उठे यीशु मसीह के नाम में। इनकी देह जी उठे यीशु मसीह के नाम में। हर एक वो आत्मा, हर एक वीकनेस, हर एक कमजोरी, हर एक इन्फेक्शन, हर एक कैंसर, रसोली और पथरी यीशु नासरी के नाम से इनकी बॉडी से खत्म हो जाए। पिता परमेश्वर वो बाहर आ जाए, वो स्पिरिट्स यीशु नासरी के नाम से। मेरे प्रभु मैं इनका धन्यवाद करती हूँ खुदावन जी के तुझ में बढ़ रहे हैं जो खुदावन लोग, मैं इनका धन्यवाद करती हूँ। और प्रभु तेरा भी धन्यवाद करती पिता परमेश्वर की तुझ में बढ़ रहे हैं और तरक्की कर रहे हैं खुदावन। जितने भी जन आत्मा में बढ़ रहे हैं, मैं एक एक जन को ब्लेस कर देती हूँ तेरे सामर्थ्य लहू के नीचे खुदावन जी। कोरोना से, इस महामारी से खुदावन जी इन तमाम फैमिलीज को दूर करती खुदावन तेरे सामर्थ्य नाम में। जितने भी जनों ने मुझे प्रेयर रिक्वेस्ट लिखा है कि जिनकी प्रेयर रिक्वेस्ट को मैं तेरी हजूर रख देती खुदावन जी, इनके जीवनों में मौजूदात कर, छुटकारा कर, इन्हें ब्लेस कर मेरे सामर्थ्य खुदावन जी। मेरे खुदा तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करती पिता। जितने भी जन बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, देख नहीं पाते, यीशु नासरी के नाम से खुदावन जी, यीशु नासरी के नाम से पिता मैं इन्हें ब्लेस करती हूँ। तेरा आत्मा इनके जीवनों में उंडेलते खुदावन। तेरे दूत इनके जीवनों में विजिट करे, तेरे सुरक्षा के दूत, चंगा करने वाले दूत इनके जीवन में विजिट करे। हर एक डिटाई के पाप इनके जीवन से डिस्कनेक्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम में। पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हर एक बंद रास्ता इनके जीवन का खुल जाए, हर एक रास्ता इनके जीवन का खुलने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपने इस प्रार्थना को सुना और कबूल किया। आमीन। अब इस प्रार्थना में शामिल होंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाए। हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस धरती पर पूरी हो जाए। हमारे रोज की रोटी आज हमको दे, हमें परीक्षा में ना डाल। जिस तरह हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, आप हमारे अपराधों को क्षमा करें और बुराई से बचाएं, क्योंकि कुदरत, बादशाहत और जलाल सदा तेरे हैं। आमीन। हालेलुया। खुदावन आप सबको आशीष और बरकत दे। प्रभु के नाम में आप सब ऊंचे हैं, ब्लेस हैं, सुरक्षित हैं और आप कंटिन्यू मेरी प्रेयर में शामिल हैं। जिन्होंने भी मुझे प्रेयर के लिए कहा है, मैं तमाम लोगों के लिए, तमाम मेरे मसीह बहन भाइयों के लिए मैं लगातार प्रार्थना कर रही हूँ। और प्रभु के नाम में आप ब्लेस और गवाहियों के साथ वापस आएंगे। और मेरा ईमान है कि आप ऊंचे और आप गुड न्यूज के साथ ब्लेस है यीशु मसीह के नाम में। सबको मैं जय मसीह की कहती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं कल फिर एक नए भेद के साथ यीशु की हजूरी में। आमीन।